हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 3 दिनों से जब से मानदेय का पेमेंट 11 मई को आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को 1 महीने का भेजा गया है, उसके बाद वीडियोस के नीचे और व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी, हम लोगों का मानदेय अभी तक नहीं आया, स्टेटस चेक करने पर अभी आगे नहीं बढ़ा है, या फिर जिन लोगों का मानदेय आ चुका है 11 मई को ही, उनको यूटीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि आखिर जो 1 महीने का पैसा भेजा गया है, क्या वो दिसंबर का था, क्या वो नवंबर का था, क्या वो जनवरी फरवरी मार्च का था, कौन से महीने का था, इसको लेकर कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम आपको दो तरीकों के माध्यम से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार अगर आपका पैसा आया है तो यूटीआर नंबर जनरेट हुआ है वो कैसे देखना है, और कौन से महीने का पैसा है। और सबसे बड़ी बात, जिन सेविकाओं को, सहायिकाओं को पैसा नहीं आया है, उनको अब जो है कब तक वेट करना होगा। इन दोनों चीजों को समझाने के लिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मानदेय का स्टेटस आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तीनों प्रश्नों का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जिनका मानदेय आ चुका है उनको यूटीआर नंबर जो जनरेट हुआ है, या फिर यूटीआर नंबर कैसे चेक करना है कि आखिर जो 1 महीने का पैसा आया है वो कौन से महीने का है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात कि जिन लोगों को पैसा अभी तक नहीं आया, मुझे जानकारी मिल चुकी है कि कई जिलों में अभी तक जो है मानदेय विभाग की ओर से भेजा ही नहीं गया है, और कई जिलों में 1 महीने का पैसा जा चुका है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको मानदेय का, ऑनरेरियम का जो स्टेटस है, लेटेस्ट स्टेटस दिखा करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए, क्योंकि मानदेय को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है और कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हमारा नहीं आया और उनका आ गया, हमारा कब तक आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं फिर से आपको ये दिखाना चाहूँगा जो मानदेय का स्टेटस लेटेस्ट जो है 2025-26 का जो बन चुका था मार्च 2026 तक। इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम जिलों में जिन सेविकाओं का मानदेय दिसंबर से ही बाकी था, या जिस महीने से जिन सेविका का मानदेय बाकी था, वहाँ पर उनका यूटीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ था। हालांकि पेमेंट का जो प्रोसेस था बिल्कुल लास्ट स्टेज सेंड टू बैंक 5 फरवरी को ही हो गया था, लेकिन पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया था। इसलिए यहाँ पर दिसंबर का देख पा रहे हैं कि इनका यूटीआर नंबर जनरेट जो है वो नहीं हुआ है। तो नहीं होने के चलते कन्फ्यूजन था, लेकिन इन सेविका का 1 महीने का मानदेय आया है। तो आया है तो यूटीआर नंबर किस महीने का जनरेट हुआ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2026-2027 के संबंध में जो है वो मानदेय का प्रोसीजर शुरू हो चुका है, और अप्रैल महीने का मानदेय पिछले 2-3 महीने को रुके हुए मानदेय से फास्ट चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे सेंड टू हेडक्वार्टर तक जो है वो मई के महीने में 5 दिन पहले ही विभाग की ओर से किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो मैसेज आया हुआ है, जहाँ जहाँ सेविकाओं ने हमें मैसेज शेयर किया है, जैसे कि सीतामढ़ी, इसके अलावा पश्चिम चंपारण, कई परियोजना में। देखिए कन्फ्यूजन इस बार बहुत बड़ी है, क्योंकि एक ही ज़िले में मान के चलिए कि अगर 10 से 15 परियोजना है तो उसमें से 5-7 परियोजना में पैसा आया है और बाकी के 2-4, 10-5 परियोजना में जो पैसा नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि आवंटन होने के हिसाब से, अमाउंट अलॉटमेंट के हिसाब से सरकार ने पैसा भेजा है। बाकी जिनका पैसा पेमेंट पेंडिंग रह गया वो हो सकता है उनको 1 महीने का भी जो पैसा आना चाहिए था वो आने में 2-4, 10 दिन और लग जाए। तो चलिए हम आपको वो मैसेज दिखाते हैं जो सेविकाओं ने हमें भेजा था और शेयर किया था, जो उनके अकाउंट में पैसा आया था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा गया, डियर कस्टमर, डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 9,000 रुपीज़। ये 9,000 रुपये जो आया है एक सेविका ने हमें भेजा है, क्योंकि 9,000 रुपये सेविकाओं का मानदेय है। उनको 11 मई को ही दोपहर के 2 बजे उनके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया। 9,000 रुपये आया तो वो काफ़ी खुश हुए, लेकिन फिलहाल आज जो है 15 मई 2026 है। 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद भी उनको मालूम नहीं चला कि आखिर जो पैसा आया है
क्या वो पैसा दिसंबर का है, जनवरी का है, या फरवरी का है, या मार्च का है, क्योंकि इन सारे महीनों का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अगर हम आपको दिखाना चाहें तो लेटेस्ट स्टेटस आप अपने मानदेय का ज़रूर चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद आपको अगर 1 महीने का पैसा 11 मई के डेट में आया होगा तो आपका यूटीआर नंबर जनरेट हो चुका है। ये यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। इस नंबर को बता करके आप अपने पेमेंट की स्थिति जान सकते हैं। हालांकि यूटीआर नंबर जनरेट होने का मतलब ही है कि 110% आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर महीने का स्टेटस जो इनका 5 फरवरी को ही जो था सेंड टू बैंक हुआ था, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया था। लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और जूम मैं आपके लिए कर देता हूँ, 11 मई के डेट में जो है पेमेंट डन हो चुका है और यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो है वो भी जनरेट हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका अगर यूटीआर नंबर जनरेट हो गया तो 110% आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है। आप बैंक जाकर, एटीएम जाकर कैसे भी अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकती हैं। देखिए, कई लोगों का ऐसा होता है कि उनके बैंक अकाउंट से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो मैसेज नहीं आता है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा आया या नहीं आया, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो आपका उस महीने का स्टेटस आपको देखना है जो हाल फिलहाल में जो है आपका बाकी था। जैसे इन सेविका का नवंबर का पैसा तो जो था वो 6 फरवरी को ही आ चुका था। उसके बाद दिसंबर का पैसा सीधे जो है 11 मई के डेट में आया है। 11/5/2026 को पेमेंट डन हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है अपने मंथली हिसाब से जो है आपको अपना यूटीआर नंबर चेक कर लेना है। मान के चलिए कहीं पर सेविका का दिसंबर का पैसा पहले ही आ चुका था तो आपको जनवरी का पैसा आएगा तो आएगा, अगर तो यहाँ पर यूटीआर नंबर पेमेंट आने के 1 से 2 दिनों के बाद जो है वो वहाँ पर बैंक की ओर से वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगर आपके बैंक में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो। बाकी अगर लिंक है तो अकाउंट में पैसा आते आते 2-4 10-15 मिनट में आपके बैंक से मैसेज आ जाता है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली कुल मिलाकर आपको ये समझाने का मेरा मकसद ये है कि यूटीआर नंबर जनरेट हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, भले ही आपको आपके बैंक से मैसेज किसी कारण से नहीं आया या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था तो, लेकिन यूटीआर नंबर भी नहीं जनरेट हुआ अभी तक और आपके बैंक अकाउंट से मैसेज भी नहीं आया, जबकि आपके बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो इसका मतलब आपका पैसा अभी तक नहीं आया है। देखिए, ये तो कन्फर्म है, मुझे कई लोगों से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है कि एक ही ज़िले में अगर 5 से 10 परियोजना है तो कई परियोजनाओं में पैसा आया है, कई परियोजनाओं में पैसा नहीं आया है। और इस दिक्कत को जहां पर नहीं आया उन सेविकाओं को झेलना पड़ रहा है। हो सकता है जहां पर पैसा भी नहीं आया है एक बार में 2-2 महीने का पैसा भेजा जाए और जिनको पैसा इस बार 1 महीने का आया है उनका पैसा कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो है सरकार के बजट के ऊपर, पैसे के ऊपर और आवंटन के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है सरकार के पास उतना ही आवंटन था तो उन्होंने उतने ही लोगों का पेमेंट क्लियर किया जितने से उस पैसे में भेजा जा सकता था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको अभी और ज़्यादा वेट करना होगा। पैसा के बारे में, मानदेय के बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको जानकारी देंगे। बिहार के ही कई ऐसे ज़िले हैं जैसे कि पश्चिमी चंपारण से भी हमें अपडेट मिली है कि कई परियोजनाओं में, कई प्रखंडों में जो है पैसा जा चुका है, लेकिन कई जिलों, माफ़ कीजिएगा, इसी ज़िले के कई प्रखंडों में, कई परियोजनाओं में पैसा नहीं गया है। मुजफ्फरपुर में भी मुझे अपडेट मिली है, मुझे सीतामढ़ी ज़िले में भी अपडेट मिली है। पटना जिले के कई सेविकाओं का ये कहना है कि उन्हें कहीं भी पैसा किसी भी परियोजना में नहीं आया है। तो इस तरह का अलॉटमेंट का ये चीज़ें चल रही हैं, सबको एक बराबर स्थिति के हिसाब से पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो और बड़ी दुख की बात है। उम्मीद करूंगा सरकार इस पर ध्यान दे, जो पैसा बाकी है 3-4 महीने का उसको जल्द से जल्द क्लियर करे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।